जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह उपस्थित हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करते हैं। जय जिनेंद्र सर, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। सर, हम हर रोज नया समझने की कोशिश करते हैं और हर किसी का सपना होता है कि एक दिन आपकी तरह वास्तु एक्सपर्ट बन सके। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो यह कामना है कि हर व्यक्ति के लिए वास्तु की वास्तविकता से वाकिफ होना चाहिए। वास्तु वास्तव में सिर्फ दीवालों में वास्तु नहीं है, बिल्कुल। तोड़ फोड़ का विज्ञान वास्तु नहीं है। व्यवस्थित जीवन जीने की कला है और व्यवस्थित जीवन जीना ही जीवन है। तो किन किन चीजों में वास्तु है? अगर सिर्फ 4 दिशाओं का नाम वास्तु नहीं है तो किस चीज का नाम वास्तु है, और वास्तु में किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? वास्तु में दिशा नहीं अपितु दशा का महत्व है। दशा से अभिप्राय यह है कि कौन सी भूमि आपको उपयुक्त है, कौन सी अनुपयुक्त है। कौन सी भूमि आपके लिए व्यापार के लिए, निवास के लिए, धार्मिक प्रतिष्ठान के लिए, शिक्षा के लिए, युद्ध के लिए। जिस तरह से आपको एक मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूं, जब महाभारत होने वाला था तो 2 चचेरे भाइयों के बीच में युद्ध था। अब 2 भाई, चचेरे भाई यानी 2 एक ही खून, जब सेम खून लड़ाई लड़ता है तो वह खून खून को नहीं देख पाता है। तो श्री कृष्ण जी जैसे वास्तुविद कोई नहीं हुए उस समय काल के। सबसे एक्सपर्ट वास्तु सलाहकार यदि कोई थे तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण थे। उनने अनेक स्थानों का चयन करते करते 6 माह बीत चुके थे। जब एक पहाड़ी पे बैठे, थक गए, वहां देखते एक दृश्य को, एक महिला राहट चला रही थी। पहले जो पंप नहीं हुआ करते थे और पानी खेतों में सींचा जाता था राहट, उसने उसकी राहट चलाते चलाते उसकी क्यारी जो मिट्टी की टूट गई और पानी बहने लगा। तो उसने अपना बच्चा जो 3 माह का था और वो टोकरी में लेटा हुआ, तो उसको उठाया और क्यारी की जगह लगा दिया, मिट्टी की जगह, और खेत में पानी देने लगी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया, देखा तो बच्चा डेड हो गया था। उसे कोई राम नहीं आया, उसने जमीन को खोदा, बच्चे को गाड़ दिया, पुनः राहट चलाने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, यही है वो भूमि जहां पर मां की ममता से बड़ी कोई ममता नहीं होती और उससे मां को भी इतना प्रेम नहीं। ये निकृष्टतम भूमि है। भूमि के कई प्रकार की होती, ऊर्जावान और ऊर्जाहीन। तो हमारे लिए ऊर्जावान चाहिए, ऊर्जाहीन नहीं। जहां महाभारत हुआ था, आप देख लीजिए उस भूमि की कितने, कई हजारों। तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी भूमि ऊर्जावान है, कौन सी ऊर्जाहीन है? वास्तविकता में हम सबसे पहले भूमि की ऊर्जा 70% वास्तु में महत्व रखती है। हमने वास्तु को दिशा तक सीमित कर दिया। दशा ही तो भूमि की ऊर्जा है कि वह उसकी आंतरिक जो भाग्य है, जिस तरह से आपके जीवन में आपका भाग्य है और भूमि का भाग्य उसके अंतरंग में होता है। बहिरंग में तो सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी होती है, भूगर्भीय ऊर्जाएं जमीन के नीचे होती हैं। तो उन ऊर्जाओं का परीक्षण करना, उस एनर्जी का परीक्षण करना कि वह एनर्जी आपसे मैचिंग हो रही है कि नहीं। तो वो कैसे कैसे करवाते हैं? मैच मैचिंग की 5 मेथड हैं। फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, बॉटनिकल मेथड और उसके बाद सौर विज्ञान और डाउजिंग मेथड। फिजिकल में मिट्टी के परीक्षण करके एक नई मेथड में बता रहा हूं, जो कि हमारे विश्वकर्मा प्रकाश समरांगण सूत्रधार मयमत्तम मान सरोवर में जिसका विस्तृत वर्णन आया। एक गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे में पानी भरिए। पानी यदि उस गड्ढे का क्लॉकवाइज मूव हो रहा हो, घड़ी की दिशा में, तो वह भूमि ठीक होगी। अब इसका परीक्षण आप किसी फ्लैट में भी कर सकते हैं। मिट्टी का पात्र लीजिए और मिट्टी के पात्र में पानी डालिए, उस फ्लैट में रख करके उस कुंडे को, मिट्टी के पात्र को, किसी भी फ्लैट, क्योंकि दिल्ली में आपके जितने भी सिटी हैं बड़ी, उनमें तो घर तो होते नहीं हैं, फ्लैटों में ही 75% लोग निवास करते हैं, 80%। तो फ्लैट में कैसे व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से इस मेथड का परीक्षण करे? एक मिट्टी का कुंडा लीजिए और उस कुंडे को रख दीजिए, उसमें ऊपर से पानी भरिए,
पानी यदि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो वह भूमि श्रेष्ठ है, चाहे वह जमीन में भूमि में हो, चाहे वो मिट्टी का कुंडा ऊपर हो। यदि उसमें बुलबुले अंदर की तरफ गैप दे करके बुलबुले बन जाएं और बीच में रिक्त स्थान दिखे उस पानी में, तो उस दिशा का परीक्षण करके समझ लीजिए उस प्लाट में वहां पर हड्डी होगी, निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट होगा। हमारे आचार्यों ने इतनी बड़ी कृपा की है, हमें सारी मेथड बताई है किस तरह से आप भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। वास्तव में यदि किसी भी जमीन में सल्ल रहती है तो जीवन सल्लमय व्यतीत होता है, ना व्यापार की गति, ना मानव का शरीर स्वस्थ रह पाता है। बिल्कुल, एक नाना प्रकार की पीड़ाएं, कष्ट, रोग, शोक, भय आदि व्याधि अनेक पीड़ाओं भोगतता रहता है जीवन भर। जी जी जी, आपने भी फैक्ट्री की बात की है, तो बहुत सारे लोग बड़े शहरों में ले लिए या छोटे शहरों में हर कोई इन्वॉल्वमेंट देने जा रहा है। जी जी। तो जब फैक्ट्री के लिए कोई भूमि का चयन किया जाता है तो उसका परीक्षण कैसे किया जाता है? देखिए, भूमि का परीक्षण फैक्ट्री के लिए सबसे अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। निवास के लिए अलग प्रकार की ऊर्जा की जरूरत अच्छा, होती इसमें भी दो अलग अलग होते हैं? जी हाँ, देखिए हम अभी बहुत सारी मेथड का वर्णन करेंगे, क्योंकि मेरे समय ये एनर्जी के लिए मुझे 12 घंटे भी कम है इस विषय को बताने के लिए, लेकिन मुझे सारी बातों को 12 मिनट में बताना है। आई मीन टू से दैट, मतलब पूरे एक ही एपिसोड में जी। तो मैं आपके लिए सिर्फ मूल बातों को बता देना चाहता हूं। आम दर्शक भी आप ध्यान से सुनिएगा, कितनी मजेदार बात है कि जब आप किसी भी भूमि का, चाहे इंडस्ट्रियल लैंड हो, चाहे वह निवास की हो, व्यापार की भूमि के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, क्योंकि वह स्थान जो कि सैकड़ों हजारों लोगों के जीवनोपार्जन का साधन बनता है, वह भूमि, उसमें ऊर्जा यदि ज्यादा होगी तो वहां से आपका व्यापार बहुत गति पकड़ेगा। उसको चेक करिए, पानी की जो मेथड बताई उस तरीके से। दूसरी ओर जब वह रा भूमि है, कच्ची भूमि है, उस पर कौन से पेड़ पौधे उगे हुए हैं, वो किस दिशा में झुक रहे हैं, उसमें जीव जंतु कैसे हैं, यदि वहां पर अत्याधिक मात्रा में कांटेदार वृक्ष या चैत्र वृक्ष यानी कि पीपल इत्यादि के वृक्ष बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और आप उसको काट करके और वहां पर यदि आप निर्माण कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से घातक है, वह आपको अनेक कष्ट देगा। अभी मैंने एक जगह पर देखा कि एक व्यक्ति ने चैत्र वृक्ष था पीपल का, करीब करीब 75 वर्ष पुराना, और उस व्यक्ति ने उस वृक्ष को काट करके और वहां निर्माण करके आलीशान दिल्ली में ही भवन बना लिया। अब उनके घर में अनेक प्रकार की बाधाएं, बच्चों में, बच्चियों में, इवन दैट उनके यहाँ बच्चियों में की शादी हो गई, लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए, 5 फ्लोर बनाए, 6 फ्लोर, लेकिन किसी के यहां संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही। जब मैंने इन 2 कापर राडों के माध्यम से देखा, चेक किया, तो स्पष्ट समझ में आ गया कि वह भूमि बाधित थी। इन एनर्जी को मैं इन कापर राडों से चेक करता हूं। कैसे यह भी जानना है आपको? बिल्कुल। यह 2 कापर राडे लेकर के मैं किसी भी भूमि, किसी भी भवन, किसी भी स्थान पर चलता हूं। जितनी इंटेंसिटी से ये कापर राडें घूमती हैं, उसके आधार पर कह देता हूं कि वह भूमि उतनी ऊर्जावान होगी। जब यह 2 कापर राडें मंद मंद गति से भूमि में घूमती हैं तो वह भूमि मध्यम होती है। जब यह 2 कापर राडें किसी भी भूमि पर बिल्कुल भी नहीं घूमती हैं, तब वह भूमि बाधित भूमि होती है। जब कभी यह राडें किसी भी स्थान, भूमि, भवन पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, तब उस स्थान पर जहां पर यह राडें एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती हैं, उस स्थान पर नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला कोई भी एलिमेंट, जैसे स्केल्टन, जो अभी मैंने पानीपत का, सोनीपत का आपको एग्जाम्पल दिया, वह इन 2 राडों ने ही ट्रेस किया था। वहां पर यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, घड़ी के विपरीत दिशा में। पर्टिकुलर जिस स्थान पर घूम रही थी उसको मैंने चिन्हांकित किया और वहीं पर जेसीबी लगवाई और देखा तो बस तीसरा फन मारा ही था कि वह स्केल्टन इजीली दिख गया। ऐसे ही मैंने अनेक स्थानों में
बंद फैक्ट्रियों में, बंद कारोबारों में, जिन घरों में क्लेश, बीमारियां अनेक प्रकार की हो रही थी, वहां पर हड्डियां गड़ी हुई थी। आज समय जिन घरों में मृत्यु हो गई थी, उनके घरों से स्केलेटन निकाले, उसके शुद्धिकरण किया, 16 संस्कार भूमि के किए, वह भूमि ऊर्जावान हुई और आज वह सुख शांति पूर्वक लोग निवास कर रहे हैं और व्यापार की गति तेज हो चुकी है। वास्तव में जब भूमि के अंदर सल्ल होती है तो जीवन सल्लमय व्यतीत होता है। बिल्कुल, आपने कहा कि डाउजिंग तकनीक के माध्यम से बहुत आसानी से ये चीज़ पता लग जाती है। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो हमने हर वास्तुविद के पास ये क्यों नहीं देखा है? देखिए, मैं अन्य वास्तुविद की तो बात नहीं कहूँगा, इतना अवश्य निवेदन करूँगा कि वास्तु विद्या के साथ इस भारत में छल हो रहा है। क्योंकि वास्तु में स्पष्ट कहा गया, राजबल्लभ को उठा के देखिए, मैं मत्तम उठा के देखिए, सम्रांगण सूत्रधार उठा के देखिए, विश्वकर्मा प्रकाश को देखिए, सबसे पहले वर्णन किया गया है वास्तु संस्कृत के वत शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सिर्फ भूमि। भूमि कैसी है? जागृत है, सुप्त है, बाधित है, शापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, हड्डी है, मुर्दा है, योग्य है, अयोग्य है, किस योग्य है, किस कार्य के योग्य है, इसका नाम वास्तु है। वास्तु ये नहीं कि दिशाओं तक ही सीमित है, हाँ दिशाओं को प्रभावित करती है और दिशाओं का प्रभाव होता है, लेकिन जिस तरह से जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा होता है उस पर इमारत उतनी बुलंद। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ये सारी चीजें? जी हाँ, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं, बल्कि मैंने गवर्नमेंट से फेलोशिप लेकर के भूमि की ऊर्जा को चेक करने के लिए मैंने एक रिसर्च पीएचडी की है। एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुझे रिसर्च फेलोशिप दी थी 2001 में, और मैंने इसके ऊपर पीएचडी की, और तब कहीं मैंने दावे से कई हजारों स्थानों पर इन 2 कॉपर राडों के माध्यम से मैंने जमीन के अंदर की निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाले एलिमेंट को रिमूव करा के उन फैक्ट्रियों को जागृत किया, उन स्थानों को जागृत किया। इन 2 कॉपर राडों से मैंने 20,000 स्थानों पर भूजल भंडारों की खोज की, सैकड़ों जगह पर खनिज संपदा निकाली, और कई हजारों स्थानों पर मैंने निगेटिव एनर्जी रिमूव की। कई स्थानों पर इन राडों के माध्यम से मूर्तियां निकाली, और लोगों की पूरी एनर्जी और सिटी स्कैन यह 2 राडें कर सकती हैं। जैसे आपका मैंने ये ऑरा भी चेक करती हैं, हेल्थ को भी चेक करती हैं, जमीन और आपका केमिकल कंपोजिशन सेम है, इसलिए यह राडें चमत्कारिक राडें ही नहीं, ये डाउजिंग टेक्निक है, और इसमें लेजर एंटीना के माध्यम से भी हम जमीन की एनर्जी को चेक करते हैं। लेकिन मुझे जो है वो सर्वश्रेष्ठ इन 2 कॉपर राडों के माध्यम से मैंने उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जो सुप्त पड़े हुए थे, बंद पड़े हुए थे, उनमें से मैंने निगेटिव एनर्जी का एलिमेंट निकाल करके उन्हें पुनः जीवित किया है। बिल्कुल सर, भूमि परीक्षण की आप बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने रहने के लिए, और आपने जैसा बताया कि फैक्ट्री के रहने का स्थान और घर के रहने का स्थान, भूमि निरीक्षण दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं, तो घर वाला कैसे होता है? घर के परीक्षण के लिए इसी तरीके से कॉपर रॉड से भी चेक करते हैं, डाउजिंग टेक्निक है। या घर के लिए एनर्जी जो चाहिए पड़ती है उसके लिए स्वर के माध्यम से, निवास मतलब शांति का स्थान, यदि जिन स्थानों पर चंद्र स्वर चलता है, चंद्र स्वर में जल और पृथ्वी तत्व चलता है, वो निवास के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। और जिस भूमि पर विचरण करने पर जब आपका सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व चलता है या जल तत्व चलता है, वह व्यापार के लिए श्रेष्ठ भूमि होती है। बिल्कुल, अगर हम भूमि की बात कर रहे हैं और भूमि का निरीक्षण सही तरीके से ना हो, तो क्या वो इनकम के साथ साथ हमें हमारे शारीरिक कष्टों से भी और कोर्ट कचहरी के तक भी पहुंचाने के चांसेस रखते हैं? निस्संदेह मैंने अनेक से सैकड़ों जगह पर देखा है कि जिन स्थानों पर ओरिएंटेशन, वास्तु तो बहुत बढ़िया बना है, ईशान आग्नेय, ईशान पे पूजा, आग्नेय पर आपने रसोई बना दी, नैऋत्य कोण पे बेडरूम बना दिया, वायव्य पे स्टोर बना दिया, गेस्ट रूम बना दिया, ब्रह्म स्थान खाली डाल दिया, लेकिन वह सब लोग भी कष्ट में पाए गए क्योंकि उनके यहाँ की लैंड एनर्जी 0 थी। तो ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ केवल भूमि की ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूमि की एनर्जी आपको यदि कमजोर है तो बढ़ा देना चाहिए। सबसे बढ़िया एक ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं लैंड एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ये आप देख रहे होंगे क्रिस्टलाइज्ड क्वार्ट्ज।
क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज यदि जमीन पर डाल दिए जाते हैं तो वहां की एनर्जी बहुत बूस्ट हो जाती है। मैंने अनेक फैक्ट्रियों, अनेक व्यापारिक स्थानों पर इस मेथड का प्रयोग किया, पिछले 7 वर्षों से कर रहा हूं, हमें 100% रिजल्ट प्राप्त। एक क्वेश्चन आखिर में पूछना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए। सपोजिंगली हमने फैक्ट्री बनाने के टाइम पे भूमि निरीक्षण नहीं कराया था, अब वो एक फैक्ट्री बन चुकी है और बहुत बड़ी फैक्ट्री हमने बनाई है, किसी ने आपसे कंसल्ट किया और वहां जाके ये पता लगता है कि भूमि सही नहीं थी, तो क्या हमें पूरी फैक्ट्री तोड़नी पड़ेगी या इसका कोई उपाय है? तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। लोग जो तोड़वा रहे हैं वो भी एक गलत, ये प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं। कैसा? यदि आप किसी भूमि को तोड़ते हैं तो वो खंडित हो जाती है। जिस तरह से प्रतिमा खंडित होती है, इस तरह से भूमि की पूजा भी खंडित हो जाती है। लेकिन भूमि तो पहले से ही अशुद्ध अरे है। भगवान, भूमि यदि अशुद्ध, सुनिए, अशुद्ध और अशुद्ध, पहले भूमि अशुद्ध थी और यदि आपने जमीन दीवालों को तोड़वा भी दिया तो वो भी एक बहुत बड़ा दोष हो जाता है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह भगवान की जाती है, इस तरह से पूजा करके आपने दीवालों को प्रतिष्ठित किया था, आपको पुनः पूजा करवाना चाहिए, प्रतिष्ठित करवाना चाहिए, तब कहीं होगी। दूसरा, यदि भूमि नेगेटिव है तो आपको उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण की 3 मेथड बता रहा हूं। एक होता है एवोपरेशन, वाष्पीकरण, यानी आपको सुगंधित धूप जो कि 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है, उसको वहां गाय के घी और भीमसेनी कपूर के साथ वहां करेंगे तो वह एनर्जी क्लीन हो जाएगी। दूसरा मेथड भूमिगत ऊर्जा के लिए, इससे कॉस्मिक एनर्जी ठीक होगी। जो क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज देख रहे हैं आप, इनके लिए जमीन के अंदर आप डिल होल करके या फिर कच्ची जमीनों खोद करके उसमें डाल दीजिए और ईशान कोण पर आप वहां पर गौशाला की मिट्टी को आप भर दीजिए और कच्चा स्थान छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से वहां पर चमत्कारिक परिवर्तन होंगे और आपका व्यापार या आपका निवास में सुख शांति प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, तो ये बात हुई लैंड एनर्जी की और किस तरीके से लैंड एनर्जी यानी आपके ज़मीन का, भूमि का शुद्ध होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से आपने जाना। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी डूबती हुई नैया को पार कोई लगाए और राजेंद्र जी आपके पास आके आपकी समस्या का समाधान करें, तो आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।